निकाल देगा भारत। भारत की तैयारी से समुद्र में हांफने लगा चीन। भारत समुद्र में चीन को डुबा डुबा कर मारेगा। भारत ने 3 परमाणु पनडुब्बी खरीदने की तैयारी की। फ्रांस समंदर में भारत को करेगा मजबूर। फ्रांस बनाकर देगा भारत को परमाणु पनडुब्बी। नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। रक्षा मामलों के जानकार हमेशा से कहते आए हैं कि भारत समंदर में चीन के सामने काफी कमजोर है और इसके लिए भारत को तैयारी करनी चाहिए, तभी भारत की समुद्री सीमा सुरक्षित रहेगी। अब लग रहा है कि भारत ने तैयारी शुरू कर दी, तभी तो पनडुब्बियों युद्धपोतों पर भारत ध्यान दे रहा है। और अब उसी कड़ी में भारत ने समंदर में ऐसा ऐलान किया कि चीन की हालत खराब हो गई। देखिए रिपोर्ट। जानकारों की माने तो अगर समुद्र में मजबूत होना है तो पनडुब्बी की ताकत आपके पास होनी चाहिए। फ्रिगेट युद्धपोत तो आपको बाद में मदद पहुंचाएंगे, लेकिन पनडुब्बी जो दुश्मन पर नजर जमीन के अंदर से रखती है, वो सबसे पहले दुश्मन पर नजर रखकर उसके हमले नाकाम कर देगी। इसीलिए हर देश पनडुब्बी की ताकत को समझ रहा है और फिर उस पर काम कर रहा है। और अब भारत सरकार ने भी अपनी पानी की सीमा को सुरक्षित रखने के लिए युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया। तभी तो भारतीय नौसेना फ्रांस के सहयोग से 3 डीजल संचालित हमलावर पनडुब्बियों को खरीदेगा और इस काम को अंजाम बहुत जल्द नौसेना रक्षा अधिग्रहण परिषद से संपर्क कर सकती है। एयर इंडिपेंडेंट संचालित इन पनडुब्बियों का निर्माण फ्रांस के बजाय भारत के मजगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड में होगा। खबरों की माने तो इंडियन नेवी की खास जरूरतों के आधार पर 3 AIP पनडुब्बियों के निर्माण का ठेका MDL को दिया जाएगा। MDL ने भारतीय नौसेना के लिए फ्रेंच स्कॉर्पियन आधारित 6 कल्वेरी वर्ग की पनडुब्बियों का निर्माण पहले ही कर लिया। वहीं INS वागशीर को मार्च 2024 से पहले नौसेना में शामिल किए जाने की उम्मीद है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि चीन को पछाड़ने के लिए भारत समंदर में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस पर काम कर रहा है। खबरों की माने तो 3 पनडुब्बियों में लगे AIP को DRDO विकसित करेगा। फ्रांसीसी नौसेना इसका परीक्षण अपनी देखरेख में करेगा। परीक्षण के बाद इस AIP को पनडुब्बियों में लगाया जाएगा। फ्रांस के सहयोग से भारत 3 परमाणु संचालित पारंपरिक हथियार सशस्त्र पनडुब्बियों के साथ अपने पनडुब्बी बेड़े को अपग्रेड करना चाहता है, जिससे हिंद महासागर में चीन को जवाब दिया जा सके। रक्षा मामलों के जानकार और राजनीतिक विश्लेषक दोनों इस बात पर सहमत हैं कि हम समुद्र में कमजोर हैं, लेकिन अब भारत ने अपनी रणनीति में बदलाव करके चीन और पाकिस्तान दोनों की टेंशन बढ़ा दी। जानकारों के माने तो न्यूक्लियर हमला करने वाली पनडुब्बियों को हासिल करने के फैसले में समय लग सकता है। इससे पहले भारत को रूस के साथ एक समझौते के तहत 2025 में पहले से पट्टे पर INS चक्र के बदले में एक परमाणु हमला पनडुब्बी मिलने की उम्मीद है। भारत ने रूस के साथ ये डील यूक्रेन युद्ध शुरू होने के काफी पहले की थी। इसके साथ ही साथ भारत अमेरिका से भी रक्षा उपकरण खरीद रहा है, जैसे कि युद्धपोत पर चलने वाली खतरनाक हेलीकॉप्टर, मिसाइल तैनात कर रहा है या खरीद रहा है। वहीं अगर चीन की बात की जाए तो समंदर में चीन ने 8 परमाणु से युक्त बैलिस्टिक मिसाइल और 12 सांग और हॉर्न श्रेणी की परमाणु पनडुब्बी चीन के बेड़े में शामिल है। इसके साथ ही साथ चीन और लगातार अपनी ताकत को समंदर में बढ़ा रहा है, जिससे समुद्र के पास के देशों को डर लगने लगा है और देश अपनी सुरक्षा के लिए गुहार लगा रहे हैं या शक्तिशाली हथियार खरीद रहे हैं। ऐसे में भारत की तैयारी सही दिशा में चल रही है और ठीक है। इससे समंदर में भारत शक्तिशाली हो जाएगा और चीन से बेहतर तो नहीं, लेकिन उससे कम भी नहीं होगा। जिस तरह से लद्दाख और तवांग में हुआ, अगर समंदर में होता है तो भारत उसी तरह सीना ठोक कर जवाब देगा।